ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 साल में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी नाम से जाना जाता है, शुरू हो गई है। आइए घर पर आप कैसे पंचमुखी दीपक या पंच दीपक का दान कर सकते हैं, तुलसी का उपाय भी इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज के दिन तुलसी का सबसे ज्यादा महत्व है। हनुमान जी महाराज हो और साथ के साथ श्री नारायण हो और हर स्वरूप में तुलसी माता का आज बहुत अधिक महत्व है। एकादशी शुरू हो गई है, जैसे कि 26 मई मंगलवार की सुबह 5:10 और इसका समापन होगा 27 मई बुधवार की सुबह 6:21 के आसपास। तो एकादशी पर किया गया दीपदान, मंत्र जाप, भगवान का स्मरण, अन्न वस्त्र दीप दान बहुत अधिक सुख देता है जी। पितरों को भी सुख देता है और हमारे जीवन में खूब कल्याण करता है। ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो यह दीपदान तो कर ही लीजिएगा। सरल इसकी विधि है, कोई कठिन नहीं है। एक चुटकी आपको काला तिल लेना है। काला तिल यज्ञ, हवन और श्री नारायण की पूजा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चावल को स्पर्श नहीं करना है। एकादशी शुरू हो गई है और तुलसी में भी जल नहीं चढ़ाना है। सिर्फ तुलसी में दीपदान होगा। तामसिक चीजों से परहेज करें, भले ही व्रत करें या ना करें। ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आप जप कीजिएगा। ये मंत्र ऐसा है ना, जो कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर स्वरूप में श्रेष्ठ फल देता है। तो आप सभी सरल विधि से पंच जो है देवता जो होते हैं, पंच देवता, उसमें श्री नारायण भगवान है, महादेव है और सूर्य भगवान है, गणेश जी माता है और माँ दुर्गा भवानी है। इन पंच देवी देवताओं का ध्यान करते हुए 5 दीपक एक प्लेट में रखें। पहले प्लेट में आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा तिल रख दीजिए। उसके बाद 5 दीपक ले लीजिए। संभव हो आटे के लीजिएगा, बिना नमक का आटा गूंदे। बाद में आटे के दीपक आप चींटी चिड़िया को खाने को दे देते हैं। ये अन्नदान का भी आपको सुख देता है, परंतु मिट्टी के लेते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया है। दीपक में घी का प्रयोग करें, नहीं तो तिल का तेल भी चलेगा, परंतु सरसों के तेल का यहाँ पर निषेध है। अब आप सभी जलते हुए दीपकों को सुंदर तरीके से प्रयोग करें, शुद्धता का भाव रखें। शाम को कर रहे हैं तो दिन भर टॉयलेट बाथरूम गए हुए हैं तो उन वस्त्रों का त्याग कर पूजा पाठ में एक स्वच्छ वस्त्र ही धारण करना चाहिए। आप सरलता से दीपक जो है प्रज्वलित करें, घर में ही, कहीं नहीं जाना। घंटी बजाकर धीरे धीरे भगवान विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते मुख से भी जप करें और टीवी में भी लगा लें। फिर इस जो है दीपक की रोशनी पूरे घर में घुमाएं, भगवान की इसी से आरती करें शाम प्रदोष काल की बेला में। फिर सबसे पहले इस दीपक को आप सभी को ले जाकर अपने द्वार पर रखना है। द्वार पर जब दीपक रखेंगे तो दीपक का मुख या तो पूर्व उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या आपके घर के भीतर होना चाहिए। काला तिल जरूर डालें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा जो दीपक है वह घर की रसोई में लगेगा। पितरों का ध्यान करते हुए, स्वधा माता सोमक पित्र का स्मरण करते हुए, रसोई घर में अन्नपूर्णा का भी वास है तो दूसरा दीपक वहां लगेगा। तीसरा दीपक आपके घर का जो मंदिर है वहां पर आप लगाइएगा बहुत सुंदर तरीके से। इसके साथ ही जो अगला दीपक है वह तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि तुलसी माता आज पूजनीय है और हर स्वरूप में सुख देती हैं। जो अंतिम दीपक है वह आकाश की तरफ लगेगा, क्योंकि आकाश में हमारे सभी 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो आप आकाश की तरफ इस दीपक का मुख करते हुए दीपदान को प्राथमिकता दीजिएगा। तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो यह पंच दीपक तो आप घर पर कर ही सकते हैं जी। बहुत सरल प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। 1 रुपया इसमें खर्च नहीं होता, सबको करना चाहिए। आप मासिक धर्म इत्यादि पर हैं या कहीं गए हैं तो भी अपने बच्चे पति को यह जिम्मेदारी दीजिए कि पुरुषोत्तम महीना यह हमें 3 साल बाद प्राप्त हुआ है तो हमें यह करना ही है। बात कर लेते हैं दूसरा, तुलसी के उपाय की बात करें। जैसे कि यह उपाय आप किसी श्री नारायण के स्वरूप के मंदिर में कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी कर लिया जाए श्री नारायण की मूर्ति के समक्ष, तो उत्तम परिणाम देता है। जैसा कि गुरुजी भी बताते हैं, आप सभी को लेना है एक जल का लोटा। जल के लोटे में आपको डालना है तुलसी के पत्ते। अब 11 तुलसी के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 11 ना मिल पाए तो एकादशी है, 11 की महत्वता है। अगर 11 नहीं मिलते तो 1 भी पर्याप्त है। तो आप तुलसी का पत्ता लीजिए और श्री नारायण की मूर्ति, प्रतिमा या किसी मंदिर के समक्ष 11 या 1 या 2 जितने भी मिल जाए तुलसी के पत्ते का जल जरूर रखिएगा। किसी वस्तु से इसे ढक दीजिएगा, रात हो दिन हो हमेशा रख कर रखना है। और इसी जल से आप अपना एकादशी व्रत पारणा कीजिएगा और यही तुलसी के पत्ते ग्रहण कीजिएगा। साथ ही इसी जो है बचे हुए जल को घर में छिड़काव कर अपने किसी भी पौधे में समर्पित कर दीजिएगा द्वादशी पर। तुलसी की लकड़ी को आप लीजिएगा घर पर, उसका
एक सुंदर बंडल बना लीजिए या 2 तुलसी ले लीजिए, सूखी हुई, कच्ची ना हो इस बात का ध्यान रखें। उसे रुई या घी में डुबोएं और घर के मंदिर या श्री नारायण के किसी भी स्वरूप के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीप दान करने से 1000 दीप दान का फल मिलता है। सरल प्रक्रिया है जो हम सभी करते हैं वह करें। हनुमान जी महाराज को भी तुलसी बहुत प्रिय है। एक बार की बात है, उनका उदर पेट अर्थात भर नहीं रहा था, तो उनके भोजन में माता तुलसी रख दी गई माता सीता के द्वारा, तो उनकी तृप्ति तुरंत ही हो गई। इसलिए तुलसी बहुत प्रिय है हनुमान जी महाराज को भी। तो तुलसी भी भगवान श्री नारायण हनुमान जी के भोजन में जरूर सम्मिलित करें और आप प्रसाद स्वरूप भी इसे ग्रहण करें। यह बहुत ही सुखद अनुभूति देती है। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। अपने घर पर आज रात्रि को या दिन भर में अपने मस्तक पर चंदन धारण करें, भले ही वह तुलसी की लकड़ी का घिसा हुआ चंदन हो। आप तुलसी की माला भी गले में ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें और तुलसी की मिट्टी को भी मस्तक पर आज धारण करें। इससे रोग, दोष, क्रोध, शोक का नाश होता है। और किसी पत्थर पर तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाएं, उसमें थोड़ा सा सामान्य पीला या लाल चंदन मिलाकर आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर तरीके से आप श्रेष्ठ और अति उत्तम रूप में श्रृंगारित करते हैं। तो इस भरी गर्मी में यह शीतलता देता है। महादेव को भी सामान्य कोई भी चंदन हो वह आप लगाने का प्रयत्न करें, इससे बहुत सुखद अनुभूति होती है। अपने मस्तक पर भी ठंडक के लिए आप चंदन धारण कीजिएगा। तो यह कार्य आपको करना ही करना है। तुलसी में आप घी का दीपक शाम के समय 1 चुटकी हल्दी डालकर प्रज्वलित करें, परंतु दीपदान ही करें, जल नहीं चढ़ाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप सभी को यह तुलसी से संबंधित कार्य करना है। और क्या कार्य कर सकते हैं सुनिएगा। जैसा कि आज एकादशी के दिन पीले चने की दाल के दान की बहुत महत्वता है, तो आप आज पीले चने की दाल घर के सदस्यों को 1 कटोरी भरकर या किसी को भी आप चने की दाल दान जरूर कीजिएगा। इससे बहुत सुख मिलता है और यह स्वर्ण दान के समान मानी जाती है। आज जल का दान कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम है। गुरुजी द्वारा बताया गया आज का दान का स्क्रीनशॉट मैंने ऊपर लगाया है ताकि आप उस अनुसार दान कर सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सभी सुंदर तरीके से पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्ती रखें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। चाहे तो 1 माला, चाहे तो 11, 21, 51 जितना आप जाप कर सकते हैं। चौमुखा दीपक लगाकर पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान कर कर आपके पास जो भी है गुड़, चना, केला जो घर में रखा हुआ है हनुमान जी महाराज को समर्पित करें। लौंग के जोड़े के साथ तुलसी भी उसमें जरूर रखें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी हनुमान मंदिर में या घर में इस महामंत्र का जाप करें, नहीं तो हनुमान चालीसा के आप पाठ कर सकते हैं। कितने भी पाठ किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आज यह कार्य बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है। श्रेष्ठ एकादशी के दिन अगर हनुमान जी की उपासना की जाए, क्योंकि वह महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं, तो लाभ तो होता ही है। आज दान की बहुत महत्वता है जी, नाम जप की महत्वता है। घर पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो 3 बार गंगा जल मिला हुआ जल स्वधा 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 स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं, लाभ ही लाभ होता है। तो इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र की माला समर्पित करना, शिव मंदिर की साफ सफाई करना, घर के मंदिर में श्री नारायण को श्रेष्ठ और अति उत्तम तरीके से तुलसी की मंजरी की माला बनाकर या तुलसी की माला बनाकर धारण करवाते हैं, तो यह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति देता है। आज एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल जिसमें 7 बेलपत्र आपको रखनी है, थोड़ा नंदी बाबा के मस्तक पर इस जल को समर्पित करना है। बाकी का बचा हुआ जल आज शिवलिंग पर 7 बेलपत्र के साथ गंगा जल मिला हुआ जल चढ़ाते हैं, तो यह भी एकादशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति में सहायक है। तो सुंदर तरीके से आज के श्रेष्ठ दिन पर हनुमान जी, महादेव, श्री नारायण, माँ तुलसी और एकादशी माता की आरती करें और प्रभु जी का ध्यान करें, नाम जप करें और ज़्यादा से ज़्यादा जैसा मैंने बताया पवित्र वृक्षों का सिंचन करें। देखिए अभी पवित्र पौधे लगाना उतनी महत्वता नहीं है, सावन में हम सभी पौधे लगाएंगे, परंतु अभी महत्वता है जो पौधे हैं उन्हें संरक्षण देना, उनकी जड़ में जलदान करें, अर्थात खूब सुंदर सुबह शाम जितना संभव हो जल समर्पित करें। तुलसी को छाया में रखें, उड़ाकर रखें, क्योंकि उनमें प्राण है और
तुलसी की मंजरी को हटा देना चाहिए, यह उन पर बोझ समान माना जाता है और इसे भगवान जी को समर्पित करना चाहिए। तुलसी की मंजरी अर्थात बीज, जिससे कि तुलसी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके अलावा पंच दीपक के साथ साथ आप 33 दीपकों का दान अपने घर के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में, महादेव के मंदिर में तुलसी के समक्ष 33 बत्ती का एक दीपक बनाकर या घर के मंदिर में आप प्रज्वलित करते हैं तो इसके भी अनंत अनंत गुना लाभ है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। आप सब जानते होंगे, बहुत श्रेष्ठ और उत्तम तिथि है। व्रत पारणा का समय मैंने स्क्रीन पर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरह से यह जानकारी थी जी। आप अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार आप सब समझदार हैं। गौ माता के निमित्त हरा चारा और घर के बाहर जल की व्यवस्था आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सभी सरल तरीके से नाम जाप, प्रभु का स्मरण कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। भले ही आप व्रत उपवास ना कर पाएँ तो चलते चलते इन कार्यों को तो आप कर ही लग सकते हैं। इस समय शहद खाना, बैगन, कटहल खाना ठीक नहीं है। तामसिक चीज़ों से दूर रहें, परहेज करें जी मसूर इत्यादि का। और जो तामसिक चीज़ें होती हैं, झूठ, छल, कपट, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए जो मानसिक संताप को बढ़ाते हैं। प्रभु नाम जाप करें, स्वयं को व्यस्त रखें। आराधना की गई आज कहीं नहीं जाती। द्वार पर दीप दान करें, घर पर अच्छा माहौल रखें। कपूर इत्यादि का और तेज पत्ता इत्यादि, गूगल इत्यादि की धूप दीप घर पर करें। श्रद्धा अनुसार किया गया कोई भी सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आशा है, उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी रही होगी। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है हरे कृष्णा हरे रामा।